Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with 7th chapter of class 7th ICSE Chemistry, that is air and its constituents. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू एयर. सो व्हाट डू मीन बाय एयर? तो एक्चुअली सबसे पहले एयर को रीड करने से पहले हम ये रीड कर लें कि एयर में क्या कुछ प्रेजेंट होता है, कॉम्पोजिशन क्या है एयर की. तो एक्चुअली जो एयर है, जो हमारे एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में जो भी एयर प्रेजेंट है ना, वो एक्चुअली मिक्सचर होती है गैसेस की. ठीक है, जो भी हमारी मिक्सचर है गैसेस की हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे जो प्लानट में इन्वॉल्व पूरा प्रेजेंट है, वो किससे प्रेजेंट होता है, किसका मिक्सचर होता है? वो मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है. ठीक है, इसका हमें हमारी सारी जो लाइफ प्रोसेसेस है, जैसे कि अगर हमें कोई भी फ्यूल कंबशन के लिए फ्यूल चाहिए, ठीक है, मतलब कोई भी फ्यूल हमें कंबस्ट करवाना है, उसको बर्न करवाना है, या कोई भी हमें टेम्परेचर रेगुलेशंस करवानी है, वो सभी क्या होता है जो एयर में हेल्पफुल होती है. कि अगर तो एयर प्रेजेंट है तभी हम किसी फ्यूल को बर्न कर सकते हैं, कंबशन हो सकती है, कोई भी टेम्परेचर रेगुलेशंस होनी है, वो भी क्या होते हैं एयर की प्रेजेंस में होती है. ठीक है, तो जो प्राइमरी जो मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, वो कौन से हैं? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है, इसमें थोड़ी सी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, बट मेन इसमें प्राइमरी क्या प्रेजेंट होता है? प्राइमरी इसमें प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. तो जो एयर होती है, जो प्योर एयर होती है, वो इनविजिबल होती है, टेस्टलेस, ऑडरलेस. ऑडरलेस मतलब उसकी कोई स्मेल नहीं होती. तो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है प्योर एयर की. ठीक है, इसमें हमें क्या है, पूरा क्लियर मीडियम होता है. हमें ऐसे नहीं आसपास दिख रही है कि एयर प्रेजेंट है, ऐसे दिखती नहीं है. उसका वो इनविजिबल है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है. ठीक है, बट हमें क्या करती है, जो एयर की प्रेजेंस से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे आसपास थिंग्स प्रेजेंट है उसको हम देख सकते हैं. मतलब जो भी हमारी एयर है, क्योंकि वो इनविजिबल है, वो ट्रांसपेरेंट है, तो हम उसकी वजह से मतलब कोई भी हमारे जो थिंग्स प्रेजेंट है आसपास उसको देख सकते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग सिग्निफिकेंस. व्हाट डू मीन बाय सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस. तो एयर की इंपॉर्टेंस क्या है? जो एयर है हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, जो भी हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ है, जैसे कि रेस्पिरेशन करवाना, कंबशन करवाना, कोई भी जो एक्टिविटीज़ हमारी प्रेजेंट है आसपास में, वो हम ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ है वो एयर की प्रेजेंस में होती है. ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो गैसेज जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उनकी अलग अलग अपनी एप्लीकेशंस हैं. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन क्या होता है, कोई भी चीज़ को बर्न करवाना तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाना है. अगर हमें रेस्पिरेशन करनी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करनी है. ठीक है, नाइट्रोजन ऐसी, नाइट्रोजन के अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग इंपॉर्टेंस है. तो ऐसी एयर की बहुत सारी इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग द क्वेश्चन व्हाट एयर इज मेड अप ऑफ. जो एयर है वो किस चीज़ से बनी हुई है? तो हमें ये रीड कर लिया कि जो एयर है वो गैसेज है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है. ठीक है, गैसेज को जोड़ जोड़ के क्या बना हुआ है? एयर बना हुआ है. तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेज, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब डस्ट पार्टिकल्स, या कह लो कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल अमाउंट में, तो सभी गैसेज को मतलब मिक्स करके क्या बनाया हुआ है? एयर बनी हुई है, जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग कांट सी और स्मेल. ये भी हम रीड कर सकते हैं कि हम एयर को सी नहीं कर सकते, एयर को देख नहीं सकते, एयर को स्मेल नहीं कर सकते. ठीक है, हम एयर को कभी भी देख नहीं सकते और इसकी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती कि इसको हम मतलब स्मेल करके पता कर लें कि हाँ यहाँ पे एयर है. ऐसे तो नहीं होता ना कि एयर है जो प्रेजेंट है एटमोसफियर में, हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है, बस उसकी कोई स्मेल, कोई टेस्ट, कुछ नहीं होता. नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग लाइफ सेवर. जो भी हमारी लेयर ऑफ एयर प्रेजेंट है हमारे प्लैनेट के आसपास में प्रेजेंट है, वो हमें क्या करती है? हमें लाइव रखने के लिए हेल्पफुल होती है. ठीक है, अगर हम फूड नहीं खाएंगे या पानी नहीं पिएंगे कुछ दिनों तक, वो तो हम चलो 1-2 दिन नहीं खाएंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, रह लेंगे हम. बट क्या होगा कि अगर हमें एयर 1 मिनट के भी लिए ना मिले ना, तो हम जिंदा नहीं रह सकते. नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग क्लियर एंड सी थ्रू. जो एयर है बिल्कुल क्लियर है और उसके आर पार हम उसको कोई भी मतलब मटेरियल्स को देख सकते हैं. तो एयर एक क्लियर विंडो की तरह है जिसके हम आर पार कोई भी चीज़ इजीली देख सकते हैं. जो भी हमारे थिंग्स अराउंड प्रेजेंट है उसको हम आराम से देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एटमोसफियर. तो एटमोसफियर क्या होता है कि जो ब्लैंकेट ऑफ एयर हमारे आसपास, हमारे प्लेनेट में प्रेजेंट है, जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, उस ब्लैंकेट और इस इन्वल्प ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं कि हमारे अराउंड एटमोसफियर प्रेजेंट है. ठीक है, तो व्हाट्स अराउंड अर्थ? अर्थ के अराउंड क्या प्रेजेंट है? जो एयर है वो पूरी हमारे प्लैनेट के अराउंड प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमोसफियर बोलते हैं. कि एक पूरा अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक इन्वल्प है, जो इन्वल्प को हम बोलते हैं कि वो एटमोसफियर अपना. ठीक है, वो एयर का इन्वल्प होता है. नेक्स्ट वी आर हैविंग डिफरेंट लेयर्स. जो अर्थ के अराउंड है, जो एटमोसफियर है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सेम ही एटमोसफियर होता है, यहाँ पे भी सेम एटमोसफियर, यहाँ पे भी सेम एटमोसफियर, ऐसे नहीं होता. जो एटमोसफियर है सेम नहीं सारी जगह पे होता. इस एटमोसफियर की भी आगे कुछ लेयर्स होती हैं. तो वो लेयर्स क्या होती हैं? अगर हम ग्राउंड के पास जाएंगे तो ग्राउंड के पास क्या होगा? थिक होती हैं लेयर्स. ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, हायर अप जाएंगे, अर्थ के हायर अप जाएंगे, ठीक है, वो अर्थ के हायर अप जाने पे क्या होगा? वो लेयर्स है थिनर होनी स्टार्ट हो जाएंगी. मतलब एक एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं होती, एक एग्जैक्ट लेयर नहीं होती, वो कभी थिक होती है, कभी थिन होती है.
अगर हम अर्थ के ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक हैं, मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, तो वहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो एयर होगी वो थोड़ी सी थिक होगी, ठीक है, लेयर्स थिक होगी। बट अगर हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, मतलब अगर हम क्लाइंब अप कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो क्लाइंब अप करेंगे तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो थिन होती जाएगी, ठीक है। ये कैसे समझ आएगा आपको, ये देखो हाई अप चैलेंजेस। हाई अप चैलेंजेस मतलब क्या होता है, अगर हम प्लेन सरफेस पे रह रहे हैं तो यहाँ पे हमें एटमॉस्फेयर जो एयर है वो अच्छे से मिल रही है, हम अच्छे से सांस ले रहे हैं, ठीक है। अगर जो कोई पर्सन होता है माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, कोई हिली एरियाज पे जाते हैं, ठीक है, अगर कोई ज़्यादा हाइट पे जा रहा है फ्रॉम द सराउंडिंग, तो हाइट पे जाने पे क्या होता है ना, वहाँ पे जाके जो लेयर होती है वो थिन होनी स्टार्ट हो जाती है। जब लेयर थिन होती है, थिन मतलब वहाँ पे एयर की जो पार्टिकल्स है वो कम होते हैं। इसीलिए जो भी मतलब ऐसे पर्सन होते हैं जो माउंट एवरेस्ट पे वगैरह पे जाते हैं, वो उनको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जब वो ऊपर ऊपर जाते हैं ना, हाइट पे जाने पे क्या होता है, हाइट पे जाके जो इन्वल्प होती है एयर की वो थिन होना स्टार्ट हो जाती है, लेयर थिन होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी जिंदा रहने के लिए, ठीक है। अब हम रीड करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर के आसपास एयर होती है, एटमॉस्फेयर होता है, बट एटमॉस्फेयर हमेशा सेम नहीं होता हर एक जगह पे, वो डिपेंड करता है मतलब लेयर टू लेयर, और डिफरेंट लेयर्स होती है, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है। वन बाय वन हम रीड करेंगे ये स्फीयर्स कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर बहुत नज़दीक होता है अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज प्रेजेंट होती है ना, वो इसी ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो भी वेदर वगैरह मतलब वेदर हैपनिंग्स होते हैं, आज गर्मी है, सर्दी है, आज रेन है, जो भी है वो सभी कुछ कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्ट्रेटोस्फियर। बिल्कुल ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर। जो भी मतलब फास्ट फ्लाइंग प्लेन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या अगर आप सुना होगा आपने ओजोन लेयर, जो भी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फियर में, जो मतलब सन की रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, हमारे अर्थ की सरफेस पे एंटर नहीं होने देती, ठीक है। वो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फियर में। अभी क्या होगा, थर्ड लेयर का नाम है मीजोस्फियर। तो मीजोस्फियर में क्या होगा, मीजोस्फियर में जो भी मेट्रॉइड्स वगैरह होते हैं ना, जो भी मतलब वो आग के गोले कुछ होते हैं, ठीक है, मेट्रॉइड्स होता है कुछ, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये कभी भी क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस को हिट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ये मीजोस्फियर में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्मोस्फियर। जो भी यहाँ पे स्पेस शटल्स वगैरह होती है, जो भी स्पेस शटल मतलब मूव करवाते हैं ये नासा वगैरह वाले, वो कहाँ पे जाती है, सभी स्पेस शटल थर्मोस्फियर में, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सोस्फियर। तो एक्सोस्फियर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, बिल्कुल बहुत कम एयर जो होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पेस में आ जाता है। स्पेस में तो यहाँ पे एयर बहुत कम प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो हमने रीड किया कि जो गैसेस प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, वो गैसेस कितने कितने परसेंट गैसेस प्रेजेंट है, वो अभी हम रीड करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर में। तो सबसे पहले हमारे पास है नाइट्रोजन। ज़्यादातर जो एयर होती है वो नाइट्रोजन से बनी होती है, नाइट्रोजन गैस ज़्यादा प्रेजेंट होती है। कितनी प्रेजेंट होती है, 78% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इन द एटमॉस्फेयर, इन द एयर, ठीक है। नाइट्रोजन की हेल्प से क्या होगा कि अगर हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ज़्यादा कोई जल्दी चीज़ बर्न ना हो जाए। ऐसे तो नहीं है कि अगर मैंने पेपर रखा एटमॉस्फेयर में, एयर में मैंने पेपर रखा, वो अपने आप ही बर्न होना स्टार्ट हो गया, ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो जो भी रैपिड कंबशंस वगैरह होती है उसको मतलब प्रिवेंट करता है, उसको कम डाउन, स्लो डाउन करता है, ठीक है। और जो भी हमारे डिल्यूट इफेक्ट्स होते हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन को डिल्यूट इफेक्ट देने के लिए क्या चीज़ होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो भी हमारे प्लांट्स ग्रोथ वगैरह करवानी है या एनिमल की प्रोटीन फॉर्मेशन वगैरह होनी है, वो कहाँ से आती है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑक्सीजन। जो हमारी एयर है उसमें 21% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन तो हमें पता ही है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रेस्पिरेशन करवाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। प्लस अगर हमें कोई भी चीज़ को बर्न करना है, कंबशन करवानी है, लाइक कोल की, पेट्रोलियम की बर्न करवाना है, तो उसको बर्न कैसे करवा सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में 0.03 और 0.04% में हमारे पास क्या प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट्स यूज़ करते हैं ऑन द ऑर्डर ऑफ फोटोसिंथेसिस, अपना फूड खुद तैयार करने के लिए। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन क्या आ गया, डस्ट पार्टिकल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ बहुत टाइनी बिट्स मतलब एयर में प्रेजेंट होते हैं, किसके, डस्ट पार्टिकल फ्लोट करते रहते हैं एयर में। जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, वो कैसे हेल्प करते हैं कि जो भी पानी वगैरह मतलब कि इवेपोरेट करके क्लाउड्स बनने होते हैं ना, उसको ब्रिंग मतलब रेन लेके आनी होती है, वो सभी डस्ट पार्टिकल्स की हेल्प से होता है, ठीक है। मतलब डस्ट पार्टिकल्स की हेल्प से जो वाटर है वो अपवर्ड मूव करता है, मूव करके क्लाउड बनते हैं, क्लाउड बनने की हेल्प से वो क्या करती है, रेन आती है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर वी आर हैविंग वाटर वेपर। वाटर वेपर एक्चुअली वेरिएबल होता है, कई बार ज़्यादा होता है, कई बार कम होता है, इट डिपेंड्स। अगर तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उस केस में ह्यूमिडिटी क्या होता है, नमी, मतलब वाटर वेपर कितने प्रेजेंट है। अगर तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वाटर वेपर कम होंगे, ठीक है। तो इवेपोरेशन रेट वगैरह कौन कंट्रोल करता है, मॉइस्चर कंट्रोल करता है, ठीक है। इवेपोरेशन, अगर तो मॉइस्चर ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो उस केस में इवेपोरेशन कम होता है, क्लाउड्स वगैरह कम बनते हैं। अगर वाटर वेपर कम है एटमॉस्फेयर में, तो उस केस में क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो क्लाउड्स
वगैरह ज़्यादा बनेगी, ठीक है। और जो भी प्लांट्स वगैरह को मॉइस्चर मिलना होता है, प्लांट्स या एनिमल्स को मॉइस्चर कहाँ से मिलता है, वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी आर हैविंग नोबल गैसेज। बहुत कुछ अमाउंट ऑफ क्या होता है, नोबल गैसेज भी प्रेजेंट होती है एयर में, जैसे कि 0.98% क्या प्रेजेंट है, नोबल गैसेज। नोबल गैसेज कौन कौन सी, आर्गन, नियॉन, रेंडन, हीलियम, ठीक है, सभी क्या होती है नोबल गैसेज जो हमारे एयर में प्रेजेंट है। जो भी हमारे ये नोबल गैसेज कहाँ पे यूज़ आती हैं, जो भी हमने क्या कहता है एडवर्टाइजिंग साइंस बनाने होते हैं। आपने माइट भी कभी देखा होगा कि जो आप रोड पे जा रहे होते हो ना, तो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग ऐसे साइंस लगे होते हैं। वो साइंस कहाँ से कैसे बने होते हैं, नियॉन से। जैसे ग्रीन ग्रीन लाइट होती है ना, अगर हमारी कोई लाइट मतलब उस पर पड़े, कार की लाइट पड़े, तो वो क्या करता है ग्रीन कलर में शाइन करना स्टार्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे वो नोबल गैसेज यूज़ करते हैं, ठीक है। जो कैंसर ट्रीटमेंट है वहाँ पे भी नोबल गैसेज यूज़ आता है, वेदर बलून्स में भी नोबल गैसेज यूज़ आती हैं। नाउ वी आर हैविंग यूजेस ऑफ रेयर गैसेज। रेयर गैसेज मतलब नोबल गैसेज। आप नोबल गैसेज बोल सकते हो, रेयर गैसेज बोल सकते हो, या आप इनर्ट गैसेज बोल सकते हो, ठीक है। डिफरेंट नेम्स है नोबल गैसेज के। तो हम वन बाय वन रीड करेंगे कि इनकी क्या यूजेस है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो फर्स्ट वी आर हैविंग हीलियम। हीलियम क्या है, रेयर गैस है, उसको नोबल गैस बोलो, उसको इनर्ट गैस बोलो। तो ये सेकेंड लाइटेस्ट गैस है प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये खुद बर्न नहीं होता, डजेंट बर्न, एंड हाइड्रोजन से ज़्यादा सेफर है कौन, हीलियम, ठीक है। ये वेदर फॉरकास्टिंग बलून्स में यूज़ होता है, और इसमें कोई भी अगर स्पेसशिप्स वगैरह में कौन क्या यूज़ होता है, स्पेसशिप में हीलियम जो गैस है वो यूज़ होती है, ठीक है। अगर कोई भी डाइवर्स, मतलब डाइवर्स क्या होता है, जो भी मतलब पर्सन सी में जाते हैं या ओशन वाटर वगैरह में जाते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग एंड ऑल, तो वहाँ पे वो क्या लेके जाते हैं, वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए हीलियम की गैस लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रेयर गैस वी आर हैविंग आर्गन। तो आर्गन क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं ना, इलेक्ट्रिक बल्ब में गैस फिल्ड होती है, वो गैस कौन सी होती है, आर्गन, ठीक है। फ्लोरोसेंट लैम्प्स वगैरह में भी, फ्लोरोसेंट लैम्प में भी क्या यूज़ होता है, आर्गन गैस यूज़ होती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग नियॉन। नियॉन कहाँ पे यूज़ है, नियॉन यूज़ होता है नियॉन साइन ट्यूब्स में। ऐसे ट्यूब्स होती है, नियॉन साइन ट्यूब्स होते हैं, वहाँ पे क्या यूज़ होगा, नियॉन यूज़ होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ब्रिलियंट रेड ऑरेंज लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी इन पे पास करवाते हो ना, इनमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ तो ये अच्छे से मतलब रेड ऑरेंज लाइट प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उस पर क्या प्रेजेंट होता है, उसमें नियॉन गैस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट रेयर गैस वी आर हैविंग जिनॉन। तो जिनॉन कहाँ पे यूज़ होता है, जो भी लाइट हाउसेज वगैरह होते हैं ना, उसमें ब्लू लाइट यूज़ होती है, ब्लू एंड वाइट लाइट यूज़ होती है। उसमें क्या कौन सी गैस फिल्ड होती है, उसमें जिनॉन गैस फिल्ड होती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग रेडन। रेडन क्या होता है, जो कैंसर ट्रीटमेंट्स में हॉस्पिटल्स में क्या यूज़ करते हैं, रेडन गैस। नेक्स्ट वी आर हैविंग वॉल्यूम ऑफ एयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो भी हमारे एयर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेयर गैसेज, ये कितने परसेंट बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो कितने परसेंट बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन 78.3% बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 20.9% बाय वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 to 0.04% बाय वॉल्यूम, नोबल गैसेज 0.9 और 0.98 यू कैन से इतना। और जो वाटर वेपर है वो वेरिएबल है, वो डिपेंड करता रहता है सिचुएशन पे, कई बार कम होते हैं, कई बार वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस नॉट अ कंपाउंड। जो एयर है वो एक्चुअली एक मिक्सचर है, एयर कंपाउंड नहीं है, ठीक है। एयर कंपाउंड नहीं है, एयर कौन सा है, एक मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि जो भी इसके करेक्टरिस्टिक है एयर के, वो सभी मिक्सचर के करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है नो एनर्जी चेंज इन द फॉर्मेशन। कोई भी अगर कभी भी एयर बनती है ना, एयर फॉर्मेशन में कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होता, क्योंकि कंपाउंड्स में हमेशा एनर्जी चेंज होता है, ठीक है। तो एयर एक मिक्सचर है, मिक्सचर की करेक्टरिस्टिक यही होती है कि अगर मिक्सचर फॉर्म होएगा तो कोई एनर्जी चेंज नहीं आएगा। वैसे ही अगर एयर की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग कंपोनेंट सेपरेटेड फिजिकली। जो कंपोनेंट्स होते हैं एयर के, उसको सेपरेट आप फिजिकली कर सकते हो, ठीक है। जैसे कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स हमें कभी भी फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, बट जो कंपोनेंट्स होते हैं एयर के, उसको फिजिकल बाय फिजिकल मीन्स अगर कोई भी फिजिकल मेथड्स लगाओगे तो आप एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट वी आर हैविंग नो डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट फॉर लिक्विड एयर। लिक्विड एयर के लिए कोई भी डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, कोई भी स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन वेरीज। जो कॉम्पोजिशन होता है वो लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। जैसे इस लोकेशन में ऑक्सीजन इतना है, नाइट्रोजन इतना है, ठीक है। किसी और लोकेशन में जैसे अगर आप हायर हिली एरियाज में चले जाओ तो हिली एरियाज में ऑक्सीजन ऑब्वियसली कम होगी वहाँ पे, क्योंकि थिनर एटमॉस्फेयर हो जाता है, ठीक है। तो हिली एरियाज में ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो उसकी कॉम्पोजिशन चेंज करती रहती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, कंपाउंड में कभी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करती, बट मिक्सचर में करती है। इसीलिए क्या होगा, प्रूव होगा कि एयर एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। और हमें ये भी पता है कि जो कंपाउंड्स उनके एक डेफिनेट फार्मूलाज होते हैं, बट एयर के लिए कोई भी एक डेफिनेट फार्मूला नहीं है, ठीक है। इसीलिए एयर कंपाउंड नहीं है, एयर एक मिक्सचर है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एयर क्वालिटी। तो एयर क्वालिटी का मतलब क्या होता है, एयर क्वालिटी की जो एटमॉस्फेयर में जो एयर में कितना अमाउंट ऑफ एयर का पोल्यूशन प्रेजेंट है, कितना एयर पोल्यूशन प्रेजेंट है, मतलब एयर पोल्यूशन फैलाने वाले, जो एयर पोल्यूशन इंक्रीज करने वाले कितने वो चीज़ है, कितने वो पर्टिकुलेट मैटर है, उसको हम एयर की क्वालिटी बोलते हैं। तो जो पर्टिकुलेट मैटर होता है मेनली वो कहाँ से आता है, पर्टिकुलेट मैटर मेनली आता है रोड डस्ट है। 50% जो रोड डस्ट है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज़ में से जो स्मोक आता है, और जो मतलब वहीकुलर जो भी व्हीकल्स से वगैरह से आता है
आता है उसको हम बोलते हैं कि वो पर्टिकुलेट मैटर है जो हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। इनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी रोड साइड में रोड्स में क्या विजिबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स डे बाय डे ज़्यादा हो रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन कैसे होता है? नेक्स्ट वी आर हैविंग एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन कैसे होगा? एयर पोल्यूशन होगा कि अगर कभी भी पॉइजनस और हार्मफुल गैसेस एयर में रिलीज होंगी तो वो हार्मफुल और पॉइजनस गैसेस की हेल्प से क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है। ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं एयर में, जो एयर को पोल्यूट करते हैं, उनको हम पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पोल्यूट करते हैं एयर को और हमें जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के लिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है ड्यू टू एयर पोल्यूशन, ठीक है। अभी कौन कौन से पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है एयर में? जैसे सोट एंड स्मोक, जो कार्बन की कंबशन से ज़्यादा होता है। तो अगर फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो, बायोमास बर्निंग हो, ठीक है, इन सभी में क्या होता है, अगर इनकी कंबशन हो, इनको हम जलाएं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सोट एंड स्मोक। इसमें क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हार्ट डिजीजेस, कैंसर आ सकता है। और पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसे आता है? फॉसिल फ्यूल्स के बर्न की हेल्प से आता है। और डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? ट्रीज को हम कट कर रहे हैं, जब ट्रीज को कट करेंगे तो उसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? क्या हेल्थ इफेक्ट्स आएंगे? क्लाइमेट चेंज आता है, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस आता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक पोल्यूटेंट है। वो कैसे आता है? व्हीकल एमिशंस, जो व्हीकल से पोल्यूशन वगैरह आता है या स्मोक वगैरह आता है, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन, कई बार जो कंबशन है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन। तो उसकी वजह से भी क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस है, जो बहुत पोल्यूटेंट, बहुत मतलब खराब करता है अपनी बॉडी को। तो वो क्या करेगा? एक तो हमारी जो ब्लड में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, उसकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी को कम करेगा ब्लड में जाने के लिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी कैसे आता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस करके आता है। और इसमें हमें क्या होता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है या जो भी अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम्स आती है पर्सन्स को, वो कैसी आती है? सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ने से। नेक्स्ट में हैविंग नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से कैसे आता है? वो व्हीकल एमिशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से। और हमें क्या प्रॉब्लम आती है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अस्थमा और लंग डैमेज। नेक्स्ट में हैविंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से आते हैं? मेनली जो एसीज हम यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, इन सभी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं? जो भी हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट है, जो ओजोन लेयर उसको डिप्लीट, उसको खराब कर रहा है, तोड़ रहा है उसको, ओजोन लेयर को। और स्किन कैंसर का रिस्क ज़्यादा बढ़ रहा है ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द एटमोस्फियर। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होता है? जब भी रेन आती है, जब भी बारिश आती है, बारिश की वजह से जो भी हमारे जो एसिड्स वगैरह एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो भी रेन के साथ आ जाएं, उसको हम बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। अब ये कैसे होता है? जो भी हम फ्यूल्स वगैरह बर्न करते हैं, फ्यूल वगैरह बर्न करने में, जैसे कोल को, पेट्रोलियम को बर्न किया, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो गई, वो क्या करेगी? रेन से मिक्स करेगी। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रेन से मिक्स करती है, तो रेन से मिक्स करके वो क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड, ठीक है। या अगर बात कर लो, कोई भी फैक्ट्रीज में स्मोक वगैरह प्रोड्यूस होता है, उसमें क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। तो वो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब क्या करता है? रेन से मिक्स करता है, तो उसको रेन को और एसिडिक बना देता है, ठीक है। ऐसे आप देख लो कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से मिक्स करेगा तो वो H2SO4 बना देगा, ठीक है। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से मिक्स करेगा तो भी वो क्या करेगा? एक पॉइजनस या एसिड रेन को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट टॉपिक यू हैविंग व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द एसिड रेन। तो एसिड रेन से क्या कुछ हो रहा है? जो भी हमारे जब मार्बल्स वाली चीज़ है, जैसे कि एक मॉन्यूमेंट्स है ताजमहल, ठीक है, ताजमहल कैसे बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट से। तो उसके जो ये मार्बल्स लगे हुए हैं, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है? एसिड रेन की वजह से येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो व्हाइट कलर में है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, पर ड्यू टू एसिड रेन ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो रहा है? ये येलोइश कलर में कन्वर्ट हो रहा है, करोड हो रहा है, खराब हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है एसिड रेन में? ड्यू टू एसिड रेन जो प्लांट्स है या जो भी सॉइल वगैरह वो इनफर्टाइल हो रही है, ठीक है। सॉइल भी एसिडिक बन रही है, तो सॉइल एसिडिक बन रही है, प्लांट्स हार्म हो रहे हैं, इसके बहुत सारे डैमेज इफेक्ट है एसिड रेन्स के। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग मेथड्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो अभी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड है, वन बाय वन हम रीड करते हैं। यूज़ क्लीनर फ्यूल्स। जो भी हम फ्यूल्स डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो हमें ऐसे फ्यूल यूज़ करने हैं जो लेस से लेस स्मोक को प्रोड्यूस करे, पोल्यूटेंट्स को कम से कम प्रोड्यूस करे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो बर्निंग फ्यूल्स है वो कम प्रोड्यूस करेंगे स्मोक, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग रिड्यूस फॉसल फ्यूल यूज़। जो भी फॉसल फ्यूल हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में उसको कम करना चाहिए। क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें सर्दियों में क्या करना चाहिए? जो कोल वगैरह बर्न करके हम रूम को गर्म करते हैं, वो ऐसे कोल्स वगैरह हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से हम उसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? उसकी जगह पे हम सोलर पैनल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रूम हीटर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हमारा क्या होगा? जो कोल और ऑयल की जो कंबशन है वो कम हो जाएगी, इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है। और जो व्हीकल्स हैं उसमें भी क्या करना चाहिए? जो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स हो वैसे व्हीकल यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग एफिशिएंट इंजन्स।
ऐसे व्हीकल्स हमें यूज़ करने चाहिए जो मोर फ्यूल एफिशिएंट हो, मतलब जो ज़्यादा फ्यूल ना वेस्ट करे, वैसे फ्यूल हमें यूज़ करने चाहिए, वैसे हमें इंजन यूज़ करने चाहिए। रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड, वेस्ट गैसेस में से जो भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है गैसेस में से, उसको हमें रिमूव आउट करना चाहिए, उसके बाद हमें उसको रिलीज करना चाहिए एटमॉस्फेयर में। एनर्जी एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट वगैरह इंजन्स की करवानी होती है वो हमें करवानी है, क्योंकि अगर ना करवाई तो उसकी वजह से जो हार्मफुल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की गैस है वो ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगा। ठीक है। अवॉइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हमारी ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करते हैं, उनको कम से कम यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट फिर हैविंग कंपोनेंट्स ऑफ एयर एंड देयर सिग्निफिकेंस, जो भी हमारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है एयर में, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है वो तो हमें पता है, चलो उसके हमें सिग्निफिकेंस रीड करने क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करता है, जो भी प्लांट और एनिमल्स के प्रोटीन्स के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है। ये कंबशन के रेट को स्लो डाउन करता है, रेस्पिरेशन की रेट को बैलेंस करके रखता है, इसकी वजह से हमें क्या है, लाइफ के जो भी बैलेंसेस वगैरह वो मेंटेन रहते हैं। ऑक्सीजन, वो तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज आता है, और जो भी कंबशन ऑफ फ्यूल्स वगैरह उसके लिए यूज आता है। नेक्स्ट फिर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स है वो यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, अपना फूड तैयार करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट फिर हैविंग वाटर वेपर, वाटर वेपर की हेल्प से जो भी प्लांट्स और एनिमल्स को मॉइस्चर वगैरह मिलना होता है वो वाटर वेपर की हेल्प से मिलता है, और जो भी वाटर साइकिल का जो भी प्रोसेस होता है वो वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट फिर हैविंग इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस की तो काफ़ी एप्लीकेशंस है, हमने रीड भी की हैं। जो हीलियम है वो वेदर बलून्स में यूज़ होता है, आर्गन एंड ज़ीनॉन इलेक्ट्रिक लैंप्स में यूज़ होता है, और जो रैंडम गैस है, जो रैंडम नोबल गैस है, वो कहाँ पे यूज़ होती है, कैंसर ट्रीटमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट फिर हैविंग डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल इवेपोरेशन करवाने में हेल्पफुल होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन में और रेन फॉर्मेशन में। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग साइकिल्स ऑफ एयर कंपोनेंट्स, जो भी हमने एयर कंपोनेंट्स रीड किए वो एयर कंपोनेंट्स का साइकिल कैसे मेंटेन रहता है एटमॉस्फेयर में, वो हमने रीड करना है। तो मेंटेन कैसे रहता है, देखो जो नाइट्रोजन साइकिल है, सबसे पहले जो मिट्टी में, जो सॉइल में नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं इस मिट्टी में, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड से नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में आ गई। ठीक है। अभी क्या होगा कि जो भी लेगमिनियस प्लांट्स वगैरह होंगे वो इस नाइट्रोजन गैस को प्लांट प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। मतलब क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट अभी आ गई है वो उसको नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह में कन्वर्ट करके, तो जो लाइटनिंग और स्टॉर्म है वो क्या करते हैं, जो फ्री नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे पूरा साइकिल मेंटेन रहता है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑक्सीजन साइकिल, तो ऑक्सीजन साइकिल क्या होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर रिलीज आउट करते हैं। जब भी ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज आउट होता है तो रिलीज आउट होने पे क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो उस ऑक्सीजन गैस को यूज़ कर लेते हैं। ऐसे पूरा साइकिल मेंटेन रहता है कि प्लांट्स को उसको रिलीज कर रहे हैं और ह्यूमन बींग उनको यूज़ कर रहे हैं, और ह्यूमन बींग क्यों यूज़ करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग साइकिल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले आता कहाँ से है एटमॉस्फेयर में, आता कहाँ से है, जब भी फ्यूल्स का बर्न होता है, फ्यूल्स के बर्न से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। या आप कह लो कि अगर आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं हम, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज आउट करते हैं। तो या तो कंबशन से आ सकता है ऑक्सीजन, या क्या आ सकता है, एनिमल रेस्पिरेशन से आ सकता है। ठीक है। या भी एटमॉस्फेयर में आ तो गया, इसका रिमूव कैसे होगा, रिमूव होगा कि जो भी प्लांट्स वगैरह वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, उसका पूरा साइकिल मेंटेन रहता है, आता भी और जाता भी ऐसे मेंटेन रहता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, हमें क्या करना है, ये शो करना है कि जो बर्निंग है, बर्निंग प्रोसेस के लिए एयर की बहुत ज़रूरत होती है। क्यों, देखो अगर हमने बर्निंग कैंडल ली, बर्निंग कैंडल के ऊपर मैंने क्या किया, एक गिलास रख दिया। ठीक है। ऐसे मतलब इन्वर्ट करके रख दिया, उल्टा करके रख दिया। ठीक है। उसमें क्या होगा कि जब आप गिलास रखोगे ना, गिलास रखने पर क्या होगा कि जो भी एयर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो एयर पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो ये लाइट है, जो ये बर्निंग कैंडल है, ये बर्निंग कैंडल की फ्लेम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है, तो वो क्या करेगी, जो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंट थे पार्टिकल यहाँ पे, वो उस ऑक्सीजन को रिमूव करी जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करी जाएगी। और कुछ टाइम, फ्यू टाइम बाद आप क्या देखोगे कि तो बर्निंग कैंडल क्या होगी, बर्निंग कैंडल पूरी मतलब एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें पूरे कार्बन डाइऑक्साइड के वेपर आ गए थे। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, कंबशन कभी भी हेल्पफुल नहीं होता, हमेशा कंबशन करवाने के लिए या बर्निंग करवाने के लिए हमेशा ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो इससे हमें शो हो गया कि हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की हेल्प से हम क्या करते हैं, बर्निंग को करवा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी बर्निंग को हेल्पफुल नहीं करता। ठीक है, या सपोर्ट नहीं करता।
नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। अभी हमें एक्सपेरिमेंट करना और शो करना है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसे हमें करना है, यहाँ पे एक ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें लाइम वाटर डाल देना है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एक स्ट्रॉ लेनी है, स्ट्रॉ की हेल्प से हमें क्या करना है, अपनी एक्सहेल्ड एयर, जो भी हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन होता है, एक्सहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो हमें स्ट्रॉ की हेल्प से एक्सहेल्ड एयर इसमें लाइम वाटर में मिक्स करवा देनी है। जब आप एक्सहेल्ड एयर को लाइम वाटर में मिक्स करवाओगे, उससे वजह क्या होगा कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि जो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर एक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से रिएक्ट करेगी ना, लाइम वाटर से रिएक्ट करने पे वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और उसका अपीयरेंस थोड़ा सा मिल्की होता है। तो हमें प्रूव हो जाएगा कि जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल आउट करोगे, अगर तो वो मिल्की में कन्वर्ट होगा, विच शोज दैट कि जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर। हमें ये शो करना है कि एटमोस्फियर में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैसे शो करोगे, हमें एक ड्राई और क्लीन स्टील टम्बलर लेना है, और स्टील टम्बलर में हमें क्या करना है, आइस क्यूब्स रख देने हैं। ठीक है, जब आप आइस क्यूब रखोगे, जब कुछ टाइम बाद देखोगे यहाँ पे ना जो टम्बलर के बिल्कुल साइड्स पे ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों ये वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, क्योंकि जो फॉर्मेशन हुई है वाटर ड्रॉपलेट्स के आउटर सर्फेस ऑफ द टम्बलर, ये हमें शो कर रहे हैं कि जो वाटर वेपर एटमोस्फियर में प्रेजेंट है, एटमोस्फियरिक एयर में। एक्चुअली वाटर वेपर कैसे होते हैं, जब भी एयर क्या होती है, मतलब कंडेंस होती है, इकट्ठी होती है ना, क्योंकि कूलर सरफेस है ये वाला, ये पूरा सरफेस क्या हो जाएगा, कूलर हो जाएगा ड्यू टू द आइस प्रेजेंस। ठीक है, तो आइस प्रेजेंस की हेल्प से ये पूरा क्या होगा, जो हमारा ये आउटसाइड है ये पूरा कूल हो जाएगा। कूल होने की हेल्प से क्या होगा कि जो यहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी ना, जब एयर इस कॉन्टैक्ट में आएगी, एयर कॉन्टैक्ट में आके वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जब एयर पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसके पास आने के पास, तो कॉन्ट्रैक्ट करने पे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमें शो हो गया कि आउटसाइड में एयर पार्टिकल्स कुछ प्रेजेंट थे, जो ग्लास टम्बलर पे जब आगे अटैच होने पे वो कूलर था, ग्लास टम्बलर, कूलर की हेल्प से वो क्या कर रहे, एयर पार्टिकल्स नज़दीक आने शुरू हो गए, नज़दीक आके वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में, विच वी प्रूव दैट कि जो हमारे एयर पार्टिकल्स है वो एटमोस्फियर में प्रेजेंस है। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप कैसे करोगे, आप ना जैसे मॉर्निंग में, या अगर आप लाइट बंद कर दो कोई भी, ठीक है, वैसे सराउंडिंग में मॉर्निंग है और आप अंदर क्या करो, लाइट बंद कर दो रूम की। लाइट बंद करोगे ना, तो अगर कोई भी रूम में ऐसे होल होगा ना, तो होल की हेल्प से क्या होगा, सनलाइट रूम में एंटर करेगी ऐसे करके। ठीक है, होल की वजह से सनलाइट एंटर कर रही है। जब भी आप ये सनलाइट को देखोगे ना, सनलाइट पे कुछ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा अपनी डेली लाइफ में, ऐसे कुछ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो टाइनी पार्टिकल्स कौन से होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, जो एयर में सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके आप चेक कर सकते हो कि डस्ट पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है एयर में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।